अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 26 है और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मीन के बाकी क्वेश्चन से तो बहुत ही इजी है जो हमने पिछले किए थे। इसमें उसने बताया है कि हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाकर दिखाओ। डेट है हमारे पास जो दी गई है वो 31 दिसंबर 2022 की है। ठीक है, ये पहली लाइन में लिखा हुआ है। अब फर्स्ट पार्ट में उसने ये बताया है कि जो बैंक बैलेंस एज़ पर कैश बुक है। अब बेशक मैंने कहा था बैंक बैलेंस लिखा हो, लेकिन हम आगे देखेंगे एज़ पर क्या है। एज़ पर कैश बुक है तो डेबिट होता है हमेशा। ठीक है, 47,020 जो है ये हमारा डेबिट हो जाएगा। मैं साथ साथ आपको बोल रहा हूँ, अपने माइंड पे उसको रखते जाना है साथ साथ। ठीक है, हाँ, फिर हम सवाल के नीचे देखेंगे आंसर में। चेक कह रहा है रुपीज़ 6,000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक पीरियड टू 31 दिसंबर 2022। 6,000 के जो चेक थे वो हमने डिपॉजिट के लिए कलेक्शन के लिए दे दिए थे। अब हम ज़ाहिर बात है जब अपनी बुक बढ़ा देंगे, अपनी कैश बुक में हमारे पास है क्योंकि पैसे 6,000 आ चुके हैं। लेकिन गलती क्या हुई है कि अभी तक आपके बैंक वालों ने क्रेडिट नहीं किए। क्रेडिट मीन आपकी बुक बढ़ाई नहीं। जो पास बुक उनके पास है वो रिवर्स करते हैं। अगर हम अपनी बढ़ाते हैं बुक तो डेबिट करते हैं, और वो हमारी बुक बढ़ाते हैं तो वो क्रेडिट करते हैं। उनकी लायबिलिटी है ना ये पैसा देना भी। तो ये बात है कि उन्होंने क्रेडिट नहीं किया, नॉट क्रेडिट है तो हम क्रेडिट करेंगे तब मसला हल होगा। तीसरी पे वो कहता है कि चेक अमाउंट है 8,000 के, वो इशू किए गए हैं 28 दिसंबर को, लेकिन वर नॉट कैश्ड अप टू 31 दिसंबर 2022। मतलब ये 8,000 के जो चेक थे इशू तो कर दिए गए थे, हमने तो क्रेडिट कर दिए। ज़ाहिर बात है हमने समझे इशू हो गए हैं। हमने अपनी बुक कम कर दी, कैश बुक, और पास बुक है बैंक के पास, और बैंक वालों ने नॉट कैश। आपका मतलब ये होता है कि उनके पास पहुंची ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुए, अनपेड हैं, कैश नहीं हो सके तो डेबिट नहीं हुए। ठीक है, तो हम बैंक जो मिस्टेक है बैंक की बिल्कुल इसकी, या टाइम डिले भी होता है सम टाइम, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, हम अपनी तरफ से क्रेडिट कर दिया था। हमने अपनी पेमेंट मतलब चेक बुक को कम कर दिया था, कैश बुक को, सॉरी कैश बुक को कम कर दिया था। लेकिन चूँकि बैंक वाले काम करते तो डेबिट करते हैं, तो उन्होंने अभी तक डेबिट नहीं किया तो वो डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं इसकी 4 एंट्री की तरफ। रॉन्ग डेबिट है तो मैंने पहले बताया था रॉन्ग डेबिट होगा तो क्रेडिट करेंगे। गलती से डेबिट कर दिया तो करना नहीं था, तो इसे क्रेडिट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और आखिरी एंट्री है बैंक चार्जेस, और बैंक चार्जेस हमेशा क्या होते हैं, ये क्रेडिट होते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक वाले डेबिट करते हैं, हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। हमारी बुक कम कर देंगे, पास वाली पास बुक जो उनके पास है वो कम करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और हम क्या करेंगे, हमेशा क्रेडिट। उन्होंने कर दी हुआ है पास बुक में, हमने क्या करना है, कैश बुक में काम नहीं किया, 20 रुपये कर देंगे क्रेडिट। तो ये है इसका आंसर। मैंने आपको साथ साथ बता दिया है, बाकी अब खाली इसकी पुटिंग ही करनी है। नेम कोई नहीं दिया, तो वैसे मैंने हेडिंग दे दी है। VRS हमने बनाना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और डेट हमें बता दी गई थी 31/12/2022। बाकी ये वही चीज़ें हैं, पार्टिकुलर डिटेल वगैरह। हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा कैश बुक का एज़ पर लिखा हुआ है ना, मैंने पीछे बैंक नहीं लिखा, बैलेंस एज़ पर कैश बुक लिखा डेबिट होता है। यानी ये देखा आपको वहीं से उठा के लिख दिया ऊपर। इस पे मैंने बता दिया था जो चीज़ डेबिट होती है उसमें सारी डेबिट वाली चीज़ें ऐड होती है। तो अनप्रेजेंटेड और नॉट कैश वाले ही था हमारे ऊपर, हमने जो इसको देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे ये नज़र आएगा आपको अनपेड वाला, ये वाला है, यही आपने लिखना है 8,000। बाकी सारी चीज़ें क्रेडिट थी। अब मैं इसको साथ पढ़ के बता देता हूँ। ये 8,000 इधर, और तो कुछ नहीं है, नहीं तो ऐड करके लिखते हैं। अब यहीं उठा के आगे लिख देंगे, फिर दोनों देखें डेबिट और डेबिट आपस में ऐड होते हैं। तो ये कितना बन गया, 55,020। अब इसमें से हम क्या करेंगे, क्रेडिट वाली सारी चीज़ें लेस करेंगे। अनकलेक्टेड चेक हमारे क्रेडिट थे, लिख दिए 6,000 के। रॉन्ग डेबिट था, क्रेडिट पे लिख दिया। बैंक चार्जेस थे, क्रेडिट पे लिख दिए। ठीक है, ये 20 रुपये। अब इन सारों को करेंगे ऐड करके लिखेंगे आगे। ये आता है 6,820। अब डेबिट है और ये क्रेडिट है, दोनों सेम नहीं है तो माइनस होंगे। इसमें से हम ये माइनस करेंगे, जवाब आएगा 48,200। ये इसका आंसर है। अब सवाल ये है कि ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। अब मैं बताता हूँ ये क्रेडिट क्यों लिखा हुआ है। ऊपर बैलेंस क्या था, डेबिट है, नीचे क्या हो जाएगा, क्रेडिट होता है। ऊपर कौन सी बुक है, कैश बुक, नीचे कौन सी हो जाएगी, पासबुक। सिंपल, बैलेंस एज पर पासबुक, यही तो आंसर है हमारा जो हमने निकाला है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास था। मैंने कहा था इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, 5 मिनट का क्वेश्चन है, ये 20 नंबर का आता है आपके एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 12 को देखेंगे। उसको देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ दी गई है और उसको कैसे सॉल्व करना है।